पर लड़ाई, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। कौन कौन से यहाँ पर जिले हैं? सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, दिल्ली के बहुत नजदीक भी है। तो 14 जिले हैं, 71 सीट्स हैं। बिजनौर है, मुरादाबाद है, संभल भी है, रामपुर है, कुछ उत्तराखंड के भी बेहद करीब है, अमरोहा है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा भी कहते हैं, बुलंदशहर है। तो 71 सीट्स हैं, जिले हैं 14। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि किसानों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। 2017 में क्या हुआ था वो डेटा भी हम आपके सामने अब रखने वाले हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में यहां पर क्या हुआ था। बीजेपी को यहां पर 41 सीट्स मिली थी। 41 सीट बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली थी। इसके बाद अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जब ये वोट प्रतिशत की बात करें, ये वोट प्रतिशत माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 22% था। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 8 था। 8% वोट प्रतिशत रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और बहुजन समाज पार्टी 21% वोट प्रतिशत रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यह है 41% रहा वोट प्रतिशत बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 22, कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 8% और बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का 21%। ये वोट प्रतिशत 2017 का। लेकिन वोट प्रतिशत ओपिनियन पोल, ओपिनियन में क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, वो हम आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन 2017 में जो हुआ था वो आपको बता रहे हैं, बीजेपी को नुकसान संभव है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर किसानों के आंदोलन को काफी अहम माना जा रहा था, बीजेपी और उसके अलायंस को नुकसान हो सकता है क्योंकि यहां पर 36% वोट शेयर की बात की जा रही है और समाजवादी पार्टी के लिए 37% वोट शेयर की बात की जा रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो 14% है और कांग्रेस के वोट शेयर की अगर यहां पर बात करें तो 6% है। अब आप इसे कंपेयर कीजिए क्योंकि 2017 की जब हम बात करें तो 41% था बीजेपी और उसके अलायंस का शेयर। लेकिन जब हम 2022 के इस ओपिनियन पोल के प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 36% वोट शेयर का प्रोजेक्शन है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए 22% से बढ़कर बड़ा जंप है, ये 37% पर है। और बहुजन समाज पार्टी जो कि 21% पहले निकाली थी वोट शेयर इन 2017, उसका गिर रहा है वोट शेयर विद 14%। लेकिन ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी स्टोरी है नरेश। यहाँ पर बीजेपी अलायंस 41% से 36%। ये देखिए, ये वोट परसेंटेज हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिखा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा था किसान आंदोलन का एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कंबाइन की, उनके अलाय की, उनके साथ आने को लेकर काफी बातें की जा रही थी। क्या ये उसका फायदा होता दिखाई दे रहा है? ये अपने आप में अभी एक सवाल है और इस पर हम अपने एक्सपर्ट से जरूर जानेंगे। बीएसपी के वोट शेयर की बात की जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो 14% है, गिरा है, 21% से गिरा है, 14% पर आया है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर वेस्टर्न यूपी को लेकर। क्या ये कहें नरेश, लगातार हम ये तो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने 6%, यहाँ पर 2% का नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी होता दिखाई दे रहा है वोट परसेंटेज के लिहाज से बात की जाए तो, वोट शेयर के लिहाज से बात की जाए तो। लेकिन बीजेपी का 41 से 36% और एसपी का 22 से 37% पर जाना, ये क्या कह रहा है? अदिति, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दर्शकों को बताने के लिए कि वेस्टर्न यूपी में जब हम सपा की बात कर रहे हैं तो अकेली सपा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सपा प्लस की बात हो रही है। सपा के अलायंस पार्टनर यहाँ पे बहुत मजबूत अलायंस पार्टनर है, उनके राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी उसके अध्यक्ष हैं इस टाइम पे। जिसमें 2-3 फैक्टर्स हैं ये वोट स्विंग और ये जो डिफरेंस दिख रहा है हमारे को उसके। एक तो जो जाट हैं वो फर्मली दे आर बैक विद आरएलडी एंड आरएलडी का वोट शेयर जो है वो सपा में ऐड करके बताया जा रहा है। बट जाट के अंदर भी एक स्टोरी है अदिति कि जो अर्बन जाट है वो अभी भी भाजपा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ हमें दिखा। तो रूरल एरियाज का जो डिस्ट्रेस है, जो फार्म लॉस का जो एजिटेशन था और जो जाट कंसोलिडेशन इस टाइम पे आरएलडी के साथ हो रही है रूरल जाट्स की, वो वोट शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे आपको बीजेपी के लॉस दिख रहे हैं, वहीं आपको सपा के गेन्स दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, और मेट्रो भी यही तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह नेक टू नेक फाइट कम से कम वोट शेयर के लिहाज से कह सकते हैं। बिल्कुल 36% बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है, ओपिनियन नहीं कह रहा। और समाजवादी पार्टी का बीजेपी से 1% ज्यादा 37% समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत रह सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अन्य पार्टियों की क्या स्थिति रह सकती है? 14% वोट शेयर बीएसपी का हो सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का 6% वोट शेयर रह सकता है, वोट प्रतिशत रह सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अन्य की बात करें तो अन्य का 7% वोट शेयर रह सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे मसले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर किसान बहुत बड़ा मसला। और ये जो वोट शेयर गिरा है, क्या इसके पीछे की वजह किसानों का आंदोलन? तो 36% बीजेपी, 37% समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 14% और अन्य 7%। आदित्य,
और अब यहाँ पर ये भी इंटरेस्टिंग होगा नरेश, यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी 36% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 37% वोट शेयर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा क्या सीएम पद के लिए जो लोग अपनी ओपिनियन दे रहे थे। अभी तो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किसे नफा और किसे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बीजेपी को करीब 5% का नुकसान होता दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, और वहीं समाजवादी पार्टी 17% गेन करने 15% माफ कीजिएगा 15% गेन करते दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी जैसे कि आपको पहले ही बताया 2% का उसको नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी नुकसान है, यहाँ पर करीब 7% का वहां पर नुकसान हो रहा है, और अदर्स के लिए भी 1% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ये पूरी तस्वीर 2017 के मुकाबले आप कंपैरिजन में देख सकते हैं। 5% बीजेपी का वोट शेयर खिसक रहा है, वही 15% गेन कर रही है। अब इस टैली को अगर देखेंगे तो हर किसी के आगे नुकसान है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के आगे आप एक बड़ा प्लस देख रहे हैं, दैट इज प्लस 15%, जो कि अपने आप में। और सीएम पद की रेस क्या वो भी क्लोज हो रही है राजीव? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को 43% लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत पसंद है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि अखिलेश यादव को भी 41% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो 43% के साथ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर हैं। अखिलेश यादव 41% लोगों को पसंद है एज सीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जबकि मायावती की बात करें तो 9% लोगों को मायावती मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है, और प्रियंका गांधी वाड्रा को 4% लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर थोड़ी सी फाइट जरूर है, और ये मेट्रो आपके सामने आ गई है, और मेट्रो की बोगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 43% लोग एज सीएम की पहली पसंद मान रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसंद है। और फिर बारी आती है अखिलेश यादव की, उनको 41% लोग पसंद कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 43% जनता है, और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ 41% जनता है। बाकी मायावती भी रेस में जरूर है, लेकिन बहुत पीछे हैं। 41% अखिलेश यादव, और फिर उसके बाद बारी आती है मायावती की। मायावती को भी 9% लोग कह रहे हैं कि हमें एज ए सीएम मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती पसंद है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में भी 4% लोगों ने कहा, और ये लोगों की खुद की राय थी, ऐसा नहीं कि उनके सामने चेहरे रखे गए थे। उन्होंने कहा कि 4% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, और अन्य अकेले भी थे 3% लोगों ने कहा कि नहीं, कोई और मुख्यमंत्री हमें पसंद है। तो योगी आदित्यनाथ 43%, अखिलेश यादव 41%, मायावती 9%, प्रियंका 4%, अदर्स 3%, आदित्य। और यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाएगा अपने दर्शकों को भी दिखाना कि 2017 में कितनी सीट्स बीजेपी, एसपी और इन सब ने हासिल किए थे। वो तस्वीर सब दलों की क्या रही थी 2017 में, वो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 52 सीट्स हासिल की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने 15 सीट्स हासिल की थी। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 2 सीट कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से निकाली थी, और बीएसपी के खाते में 1 सीट आई थी। इसके अलावा अदर्स के खाते में भी शायद 1 सीट शायद अदर्स के खाते में भी है। अभी लेट्स वेट फॉर द फुल टैली। लेकिन अदर्स के खाते में भी 1 सीट थी। लेकिन ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? ओपिनियन पोल जो दिखा रहा है वोट शेयर के लिहाज से क्लोज फाइट, वो इस वक्त आप देख रहे हैं 2017 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, और ओपिनियन पोल जो कह रहा है वो बीजेपी के लिहाज से वोट शेयर हमने दिखाया, सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 52 सीटें जहां 2017 में बीजेपी ने निकाली थी। इस बार का प्रोजेक्शन, इस ओपिनियन पोल का प्रोजेक्शन ये कह रहा है कि बीजेपी को, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 से 37 सीट्स, 33 से 37 सीटों के बीच हासिल कर सकती है बीजेपी। नुकसान हो रहा है, पिछली बार 2017 में 52 सीटें निकाली थी यहां से बीजेपी। समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी को यहां पर 33 से 37 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2017 में इसी रीजन में समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज की जो परफॉर्मेंस थी वो 15 सीटों की थी। तो यहां पर समाजवादी पार्टी गेन कर रही है। वहीं बीएसपी के लिए अगर बात की जाए प्रोजेक्शन की तो 2 से 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर नुकसान आ रहा है, जैसा कि ये आंकड़ा आपको दिखा रहा है आपके स्क्रीन पर, और सीट के लिहाज से अदर्स का खाता भी खाली है। नरेश, स्टोरी है 52 से बीजेपी 33 to 37, और समाजवादी पार्टी 15 से जंप करते हुए 33 to 37। और ये क्या कह रहा है? एक तो ये, और दूसरा हमने 6 रीजन वाइज सीएम के तौर पर पसंद की बात की।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में हमने फाइट होते हुए देखी है सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास 43% और अखिलेश यादव के पास 41%। अदिति, इसमें मैं एक बात बताता चलूं कि जो से पहले मैं सीएम की पॉपुलैरिटी की यहाँ बात करूंगा। यहाँ पे जो आपको फाइट होती दिख रही है जिसमें अखिलेश यादव यहाँ पे बाकी रीजन्स के मुकाबले सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बाकी रीजन्स के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा फाइट के अंदर कॉन्टेस्ट दिख रहा है, वो उसमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर यहाँ पे जब सवाल पूछा गया तो उस पर रिफ्लेक्शन उनकी कम थी। ज्यादा बात फार्म लॉज और पार्टी के जो स्टैंड था, पार्टी का जो बीजेपी के साथ जो फार्म लॉज का एजिटेशन के अगेंस्ट जिसको देखा जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी उनको पॉपुलैरिटी रेटिंग्स के अंदर हिट दिख रही है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात जो सीटों की बात है, वो बात जाहिर से तौर पे जब वोट परसेंटेज का इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, अराउंड 8% का बाइपोलर कॉन्टेस्ट में जाट मजबूती से खड़ा है इस टाइम पे सपा के खेमे में, और उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को यहाँ पे एक लॉस दिखता है। क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था अदिति कि जब वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट जो फार्म लॉज के एजिटेशन के साथ त्रस्त था या ग्रस्त था, उसके अंदर बीजेपी को कितना लॉस होने वाला है। बट मैं कहूंगा कि अगर मैं बीजेपी के खेमे में हूं तो मुझे इस लॉस से, इतने लॉस पे अगर मेरा लॉस कट हो रहा है तो मैं इसको मानूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं किया है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को फायदा मुमकिन है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। संजय निषाद क्या कह रहे हैं इस ओपिनियन पोल को लेकर, सुनिए। अभी तो जनता जिता रही है, हम लोग जिता रहे थे, कम से कम आपका सर्वे भी जिता, उसे हमें बधाई देते हैं। और बढ़त के साथ साथ नहीं, जितना एनडीए ने निर्धारित किया उससे ज़्यादा जीत कर दिखाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग पहले नए थे, अभी बहुत हमारे पास, क्योंकि देखिए क्राउड से नहीं कैडर से पार्टी चलती है, कैडर ही जीत देता। भारतीय जनता पार्टी के पास एक शिक्षित प्रशिक्षित 10 कार्यकर्ता कैडर से और निषाद पार्टी अपना दल के पास है, हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। संजय जी, ये रुझान है, अभी हकीकत तो 10 आएगा जब नतीजे आएंगे तब, लेकिन आपको लग रहा है कि ये रुझान बरकरार रहेगा उस 7 फेज तक? निश्चित रूप से रहेगा, बरकरार नहीं रहेगा, लहर रहेगी और कोई पता नहीं चलेगा। 2014 से वो लहर चली, 2014, 2017, 2019, 2022 में और बेहतर रहेगा। जी न्यूज़ का जो सर्वे हुआ है उसमें ये भी है कि कौन सा कास्ट, कौन सा समुदाय, कौन सा, सब किसको किसके पास जा रहा है। वोट प्रतिशत भी आप एनडीए का थोड़ा पिछले बार से कम होते जा रहा है, हालांकि आप पिछली बार नहीं साथ में थे, लेकिन कम होते जा रहा है। आपके आने से क्या लग रहा है कि जो सर्वे में दिखा रहा है उसके अनुसार ही होगा, वोट प्रतिशत उतना ही रहेगा, या फिर आपके आने से वोट प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, राम जब अयोध्या से गए थे तो निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराई थी। वो सेना निषाद पार्टी के पास है। आप देखिएगा 2022 का जब चुनाव होगा तो उस सेना का परिणाम आप देखिएगा। निश्चित रूप से जितना एनडीए ने निर्धारित किया उसे 2, 4, 5 सीट अधिक मैं जिताऊंगा, तब अपने को किंग मेकर की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है और हम भी यहाँ पर स्पष्ट कर दें, ये प्रोजेक्शंस हैं हमारे ओपिनियन पोल के। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल ये 11 लाख का ये सैंपल उत्तर प्रदेश के लिए, और इसीलिए इतना डिटेल में हम आप तक ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आप तक पहुंचा पाए हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। देखिए, पूर्वांचल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, हमने यूपी को 6 रीजन में बांटा था क्योंकि हमारा सैंपल साइज इतना बड़ा था। सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिखाई, जहां पर फाइट कड़ी होती दिखाई दे रही है। जल्दी से एक कॉमेंट शंभू जी, पहले आपका और फिर रतिभान जी। जो तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिखाई दे रही है, जो किसान आंदोलन के डेंट की बात की जा रही थी, जो जाटों में गुस्से की बात की जा रही थी, क्या आपको ये जो नंबर्स अभी आपने देखे, जो प्रोजेक्शंस देखे, ये मैच करते हैं उससे? देखिए, समाजवादी पार्टी साथ यहाँ जो वेस्टर्न यूपी की स्थिति है, यहाँ हर सीट पर मुस्लिम वोटर 30 से 50% तक कम से कम है। इसका एक असर पड़ेगा, वो इस बार सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन है। पिछली बार वो बीएसपी में बटा था, जो बट नहीं रहा, तो जाहिर है वो सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा, उसका फायदा मिल रहा। जैसा कि अभी नरेश ने कहा कि जो अर्बन जाट है, यानी अर्बन इलाके में रहने वाला जो जाट वोट है, वो बीजेपी को भी जा रहा है, क्योंकि वो नहीं जा रहा है उस तरह से आरएलडी के साथ, लेकिन सिर्फ रूरल इलाकों में रहने वाला जाट जरूर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी को यहाँ सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है।
इवन सेंट्रल यूपी से जो उनका गढ़ माना जाता है उससे भी ज्यादा फायदा हो रहा है, और बीएसपी को उतना ही नुकसान हो रहा है। हालांकि बीएसपी को इस बार आप ज्यादा सीटें दे रही हैं, 2 से 4 दी हैं अपनी। कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया, जबकि कांग्रेस को पिछली बार यहाँ 1 सीट मिली थी मेरठ सिटी, 2 सीट मिली थी, 2 सीट मिली थी। और इस सब के बावजूद भी तो जो कांग्रेस का नुकसान है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जा रहा है। बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है वो इसलिए क्योंकि एक तो मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त जा रहा है समाजवादी पार्टी को, और आरएलडी से उनका गठबंधन हो गया है, तो इसका एक असर पड़ रहा है। ठीक है शंभुनाथ जी, मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहती हूँ, हम आज जब बात कर रहे हैं तो 19 जनवरी को बात कर रहे हैं जी, वोटिंग में अभी फिर भी टाइम है, निश्चित तौर पर क्या ये ट्रेंड्स होल्ड करते आपको दिखाई देते हैं? जी अभी मैंने पहली बार भी कह दिया था कि अभी मुझे, चूंकि आपका जो ये सर्वे है ये 6 दिसंबर से लगा करके 17 जनवरी के बीच का है, अब जो सूची आएगी उस सूची पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी आपने भी कहा कि कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, तो इसका एक असर पड़ेगा। ठीक है रतिभान जी, जल्दी जल्दी एक कॉमेंट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मैं नरेश जी से इस बात पर सहमत हूँ कि मुझे तो आश्चर्य है इस ओपिनियन पोल पर कि इतना क्लोज फाइट दिख रही है। ओपिनियन है पब्लिक की, लेकिन सच ये है कि जिस तरह से माहौल बनाया गया था, माहौल ये ओपिनियन के खिलाफ वाली बात माहौल में दिख रही थी। हाँ, ये ओपिनियन बड़ी अलग किस्म की है, और जहाँ तक ये जो गेन है, ये गेन रालोद को है, समाजवादी पार्टी का वहाँ कम है इम्पैक्ट जिस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि इसको अगर रिजल्ट में देखेंगे तो अलग किस्म का हो सकता है, अलग दिखाई पड़े, लेकिन अभी जो माहौल है उसके हिसाब से ओपिनियन पोल थोड़ा सा डिफर करता हुआ दिख रहा है, जो मानसिकता बनी हुई जो लोगों का दिमाग है। ठीक है उमेश्वर कुमार जी। निश्चित रूप से ये मैं भी इसी लाइन पे सोच रहा था कि जिस एक तो ये जो इशू है किसानों का, और उस इशू को सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया जाना, जिसका प्रभाव असर धीरे धीरे किसानों की मानसिकता पे जाना शुरू हुआ है, और जिस टाइम फ्रेम में इस सर्वे को किया गया है, और आज और आने वाले समय में जब वो वोट के लिए जाएंगे एक गैप होगा। इस गैप में ये इशू डायनेमिक इशू है, और इसमें बूथ से लेकर के और ऊपर तक हर पार्टी कोशिश करेगी कि अपने ढंग से इस इशू को व्याख्यायित कराएं और वोट में ट्रांसलेट कराएं। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोजेक्शन है और जो रिजल्ट आए उसमें अंतर आ सकता है। कितना अंतर हो सकता है आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से अगर हम ये बिल्कुल अंदाजे की बात है, मैं 20% मान के चल रहा हूँ। आप 20% मान के चल रहे हैं? ठीक है डॉक्टर संजीव मिश्रा, ये जो तस्वीर उभर कर आ रही है, आप इस इत्तेफाक रखते हैं? कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए? तस्वीर से आज की तारीख में तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम की ओर कन्वर्ट कर रहा है, जिस पर शंभुनाथ जी ने थोड़ा ध्यान दिलाया, और ये इम्पैक्ट करेगा बाकी रेस्ट ऑफ यूपी को। हमने सेंट्रल यूपी पे बहुत बात नहीं की थी। सेंट्रल यूपी में जो मुलायम सिंह का गढ़ था, इटावा, कन्नौज, जहां जिसको अखिलेश ने अपना गढ़ बनाया, कानपुर जो एक जमाने में कांग्रेस और भाजपा का गढ़ था, वहां पे जाके जो मामला वो भी हिंदू मुस्लिम हो जाता है वहां पहुंच के, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश इंपैक्ट करेगा सेंट्रल यूपी को। आप देखिएगा उल्टा होगा इस बार, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तौर से आप देखिए इसकी एनालिसिस अभी आप जब आगे करेंगे, धर्म और जाति की बात करेंगे हम लोग अगर, तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है यहाँ से, और वो इम्पैक्ट पूरे यूपी को करेगा। और जब यहाँ पे एक लहर हिंदू मुस्लिम की अगर चल गई, ना चले अच्छा है देश के लिए, लेकिन अगर चल गई तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूपी के इलेक्शन पे आएगा। नरेश, आप लगातार सिर हिला रहे हैं, ये पोलराइजेशन आने वाले दिनों में आपको लगता है इस तस्वीर को बदल सकता है? पोलराइजेशन तो दीदी हमारे को साफ दिख रहा है। आप देखें तो अगर सब यहाँ पे जो विद्वान हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि मुसलमान वोट जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर सपा के पीछे चल रहा है, तो पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हो गया। अगर एक कम्युनिटी का वोट एक तरफ वोट कर रहा है तो पोलराइजेशन एक तरह का तो पोलराइजेशन ऑलरेडी खड़ा है। हाँ, जो बहुमत जो है, जो बहुल्य कम्युनिटी है, उसका डिवीजन तो ऑटोमेटिकली कास्ट बेसिस पे हल्का हल्का होना है। यहाँ से मैं आप क्योंकि आपने खुद ये कहा कि पोलराइजेशन ऑलरेडी दिख रहा है, मैं 2 सवाल आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी, उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, और दूसरा कितनी सीटें हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी कितने, क्योंकि हम मुस्लिम्स की बात लगातार कर रहे हो, जो बयानबाजी हुई है उसमें लगातार, चाहे वो 80 वर्सेस 20 वाला सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट हो, या ओवैसी साहब के खुद के स्टेटमेंट हो, या फिर अभी जो ये कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह की बयानबाजी शुरू की गई है मौलाना रजा द्वारा, ये कितनी सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम्स आर इन अ डिसाइसिव रोल या बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? वो डेटा होगा आपके पास? देखिए अदिति, जहां तक
असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव लड़ने का या उनके स्टेटमेंट्स देने का या उसकी काउंटर स्टेटमेंट्स का दूसरी तरफ आने का सवाल है। वोटर बहुत क्लियर है। आपको मैं याद कराऊं, दिल्ली के चुनाव के अंदर जब जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं उनकी वोट देने की बात थी, वहां पे उनके पास क्लियर ऑप्शंस 2 थी, पर वोटर ने एक तरफ एक मुफ्त वोट दिया था। वही यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के खुद के वोटर भी ये देखना चाहते हैं कि जो पार्टी उस टाइम पे जीतने की सिचुएशन में है उसी को वोट डालने की वो जाएंगे, चाहे वो उस सीट पे बसपा आगे हो, चाहे उस सीट पे कांग्रेस आगे हो, चाहे उस सीट पे समाजवादी पार्टी आगे हो। तो इसका मुझे कहीं पे भी विभाजित होता हुआ मुसलमान वोट बैंक मुझे नहीं दिख रहा है। जहां तक बात है मुसलमान वोट की डिवीजन और सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस की, इसके अंदर हमने जितने रीजन्स की डिस्कशन की उसके हर रीजन के अंदर कुछ सीटें इस तरीके की हैं जिसमें मुसलमान जो वोट है वो डिसाइसिव फैक्टर प्ले करता है। बट उसके सामने जो अदर कास्ट हैं, अगर वो साथ में मिलकर वोट करती है, सीट का डिसीजन तो हो रहा है, सिर्फ एक वोट बैंक से सीट का डिसीजन नहीं हो रहा। अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शमुना शुक्ला, अराउंड 110 सीट्स हैं जिसके अंदर मुसलमान वोट मैटर करता है। और ये जो हम अदर्स जिनके बारे में बात करें, इन अदर्स में कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनके जो सब्सटेंशियल गेन्स कर सकती हैं, उसे लेकर भी आपके पास इनसाइट्स हैं? सब्सटेंशियल गेन्स में तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्टीज है वो सब इस टाइम पे अलायंस में है, चाहे वो अलायंस भाजपा के साथ है, चाहे वो अलायंस सपा के साथ है। इसीलिए आपको बाइपोलर कॉन्टेस्ट दिख रहा है। और जो दूसरी पार्टीज के अलावा मैं बात जो पिछले पार्ट में कह रहा था, वोट बैंक किसकी तरफ जा रहा है, वो कम्युनिटी किस तरफ वोट कर रही है। So now let me ask you further, जो आपने कहा कि छोटी पार्टीज अलायंस में है, छोटी पार्टीज से बड़ी पार्टी गेन कर रही है, कुछ छोटी पार्टीज हैं जो बड़ी पार्टी के साथ अलायंस से गेन कर रही हैं। Then to be more precise, साफ गेन बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी के अलायंस से होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो भाजपा है चाहे वो सपा है। उनके साथ राजभर जुड़ रहे हैं, उनके साथ आरएलडी जुड़ रही हैं, उनके दूसरों के साथ निषाद जुड़ रहे हैं, अपना दल जुड़ रहे हैं। वो दोनों पार्टीज, चारों पार्टीज जो छोटी पार्टीज हैं वो बड़ी पार्टी को फायदा देके पुल अप कर रही हैं और उसकी वजह से मार्जिनल सीट्स जो है वो डिसाइसिव पोजीशन में उनके पास आ रही हैं। तो मार्जिनल सीट्स जो हैं वो डिसाइसिव पोजीशन में आ रही हैं। देखिए सबसे बड़ा पोल टीवी इतिहास का 11 लाख का सैंपल साइज उत्तर प्रदेश। हम आपको रीजन वाइज 6 रीजन में हमने बांटा उत्तर प्रदेश को। हर रीजन की पूरी तस्वीर पूरी डिटेल में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2017 के मुकाबले आज अगर बात की जाए ओपिनियन पोल के लिहाज से तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तस्वीर कैसे हो सकती है, वो आप लगातार जी न्यूज के स्क्रीन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगी, दिखाई देगी। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अवध की तस्वीर है कि किस तरह से ये फाइट देखने को मिल रही है बीजेपी और उसके अलाइज और समाजवादी पार्टी जो है और उसके अलाइज के बीच में। राजीव, बिल्कुल आदित्य, सिलसिलेवार हमने क्षेत्रवार बताया है दर्शकों को, लेकिन अभी कुछ देर बाद हम बताएंगे कि ओवरऑल क्या होने वाला है, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि पूर्वांचल में जो है बीजेपी वहां पर आगे थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी निगाहें थी, यहां पर कांटे की टक्कर है और अवध क्षेत्र में 76 से 82 सीटें ला सकती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी 34 से 38 सीटें ला सकती है। लेकिन आपको जनता का मूड जरा बता देते हैं। जनता का मूड क्या है, ये देखिए टच स्क्रीन पर जनता का मूड है। यहां पर सारा का सारा डेटा हमने रखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने इन्हीं क्षेत्रों की बात की है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश की जो पिक्चर है वो यहीं से निकल कर आनी है। सबसे पहले हमने आपको पूर्वांचल का डेटा दिखाया था।